चलो भैया शुरू करते हैं। ग्राफ का एफ एक्स का वो हिस्सा जहां पे ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में है, वो वाला हिस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऊंचाइयां 0 से 1 के बीच में है, वो ये वाला ग्राफ है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ओ माय गॉड, कीप इट एज इट इज, इनफैक्ट डार्कन इट। सी हाउ इट इज लुकिंग नाउ, इट इज लुकिंग स्वीट। अरे तुम्हारे जैसा काला लग रहा, सही है। हाँ, अब जरा देखना, अब देखना, आप सिर्फ मेरी पटरियां देखो, कितने प्यार से पटरियां बनाई हैं मैंने। ये वो इंटरवल है जहां ग्राफ 1 यूनिट से 2 यूनिट की ऊंचाई के बीच में है। एक कट इधर, एक कट इधर, अपने आप पटरियों में फिसलता हुआ ग्राफ नीचे आएगा। अरे हमको भी याद रखा जाएगा। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, ऐसे इशारा करो। हाँ, गुड 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 गुड, देखना। ओ माय गॉड, ये बन गया भैया ग्राफ, ये सब डॉटेड हो गए। हाँ, अरे क्लियर है। चलो जल्दी नकल करो भैया। अरे यार संजोली नायक, जल्दी नकल कर भैया यार। अरे वाह, खीरा जानी ने चश्मा लगाया हुआ आज। खीरा जानी, आज सूरज किधर से निकल गया भैया, बिना बोले चश्मा लगाई हुई है आज तो लाइंस नहीं, मेरे ख्याल से लाइंस क्या छोड़नी है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो ना इसको। तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, यानी ऊंचाई 1 से 2 के बीच में भी होगी तो भी 0 से 1 के बीच में आएगी, 2 से 3 के बीच में होगी तो भी 0 से 3 के बीच, 0 से 1 के बीच में आएगी, एंड सो ऑन। यानी ऊंचाई कितनी भी हो, वो सब 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। अरे गुलराय, गुलराय दिख गया, गुलराय गाल खींच अपने दोनों। गुड 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 गुड। थोड़ा जल्दी कर लेना भैया।
अरे हो गया भैया। हो गया क्या? परिधि हो गया क्या श्रीवास्तव? अरे वाह यार, सारे खाली बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या? मैं नहीं नहीं, कुछ तो लिख रहे हैं। कुछ तो मेरे महारथी ऐसे हैं, वो लिखते रहेंगे, दो रजिस्टर बनाते हैं। अरे वाह, देव गुप्ता फिर से दिख गया। अरे गुप्ता, तू कितनी बातें करता है? किससे बातें करता है इतनी? पूरे टाइम बातचीत करता रहता है। किससे करता है? हाँ भैया, अगला। आरुषि मिटा दू पूरा? अरे आरुषि मिटा दू क्या? इधर कैसे मिटा रहा हूं? कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 था ना? 20 का ब और करके देखते हैं, और उसके बाद कमेंट करेंगे पीरियोडिसिटी पे। तो बोल रहा है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x बनाओ। बोल दे भैया। हाँ नहीं आता। गुड 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 गुड। तो फिर अब जो आता है वो शुरू कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बना लेते हैं, और दोनों तरफ उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। ओह माय गॉड, वही तो अपने को चाहिए। मजा आ गया। इसका मतलब जो अपने को चाहिए वो पाने के लिए अपने को एफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ऊंचाइयों का फ्रैक्शनल पार्ट लेना पड़ेगा। अब जरा सीन देखना यहाँ पर। भाई क्लास में हूँ। कौन सा क्लास में हूँ? क्लास में। हाँ, ये सीन देखना पे। अरे यार कोमल भाई, यार तुम देख ही नहीं रहे यार। कोमल भाई, तुम्हारे कहने पे मैंने टेस्ट सीरीज में और परिवर्तन कर दिया है। और मैंने एसआईपी में टॉपिक्स भी नया वाला शिफ्ट कर दिया, नया वाला टॉपिक चेंज कर दिया है। मतलब वो रेगुलर बैच वाला टॉपिक हटा दिया और नया वाला लगा दिया है। एसी की जगह एटॉमिक फिजिक्स शुरू कर दिया है। और उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो जीओसी का रिवीजन चल रहा था, तो वो रिवीजन फटाफट 2 क्लास 4 क्लास और बाकी है, तो वो खत्म करके और फिर उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी शुरू कर दिया। तो तेजी से 12th का ये वाला पोर्शन खत्म करके, और फिर उसमें 4-5 लगातार टेस्ट लगाऊंगा वंस इन अ वीक। लेकिन उसमें 11th के जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो भी आएंगे, और जो 12th के टॉपिक्स हैं जो हो चुके हैं वो भी आएंगे। और टेस्ट सीरीज को इस तरह से प्लान करूंगा कि तुझे सफिशिएंट समय मिले पढ़ने का। यही समस्या थी ना तेरी? कर दूंगा ठीक उसको। हाँ। और तू उस दिन आई थी, तूने बताया नहीं कि टेस्ट सीरीज के अधिकतर क्वेश्चन पैकेज से आ रहे हैं। अच्छा, तुझे पता ही नहीं चला होगा। बताया करो भैया, यदि कहीं कुछ गलत देखते हो इंस्टीट्यूट में तो मुझे बताओ। क्या है, ऑनलाइन होने के कारण कई चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो कुछ चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं कभी कभी। वैसे मैं सारी चीजों पे नजर रखता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, टीचर्स वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे पता नहीं चल पाता, सोर्स शीट मेरे पास नहीं आ पाती। क्योंकि मुझे जो पेपर भेजा जाता है वो ऑनलाइन भेजा जाता है, तो उसकी सोर्स शीट मेरे पास नहीं होती, तो मुझे नहीं पता चल पाता कहाँ से बन रहा है। तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे बताना कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, तुम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आपको यदि किसी तरह की सर्विसेज में कमी मिले, आप तुरंत मुझे बताइए। हाँ भैया। ये -π/2, ये 0, ये π/2, ये पाई,
ये 3। एक बात और, मैंने एसआईपी वालों का डाउट सेशन भी अलग से लगाने को बोला है कोमल। तो तेरे को डाउट्स में दिक्कत आ रही थी ना, तू बोल रही थी डाउट्स में दिक्कत आ रही है, तो मैंने एसआईपी वालों का डाउट सेशन ही अलग कर दिया उठा करके। तो वो पूरे डाउट्स अलग से होंगे एसआईपी वालों के, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 5 पाई/2, ये देखना, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3 पाई/2। हाँ भैया, अब जरा देखना क्या बोल रहा है। जहां जहां कर्व 0 से 1 यूनिट के बीच की ऊंचाई में है, वो तो ग्राफ वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये देखो, ये देखो, ये ओहो, अरे देखो ना भैया, ये वाला भी देखो, ये 0 से 1 यूनिट के बीच की ऊंचाई में है, तो वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन ये देखो, ये वाला ग्राफ, ये -1 से 0 के बीच की ऊंचाई में है, और तुम्हें तो मालूम है कि -1 से लेके 0 के बीच की ऊंचाई का जो ग्राफ है, उसको 0 से 1 के बीच में लाना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। करो करो करो, शिफ्ट करो ऊपर की तरफ, अरे करो ना। हाँ, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा। ये देखो, और ये डॉटेड हो गया, डॉटेड। ये फिर डॉटेड हो गया। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस की, ये पीरियोडिक आ रहा है, ये देखो, 0 पे ऊंचाई 1 है, 2 पाई पे फिर ऊंचाई 1 है, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ है भैया। 1 यूनिट की ऊंचाई का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आना चाहिए? 0। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज नोटिस करो, 0 पे ऊंचाई 1 है और उसके आगे बढ़ने पर कर्व नीचे जा रहा है, और ये देखो 2 पाई पे ऊंचाई 1 है और उसके आगे बढ़ने पर कर्व नीचे जा रहा है, यानी तो टाइम पीरियड इसका 2 पाई निकल करके आ रहा है, यानी पीरियोडिक है। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स के बारे में कमेंट दे सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज पीरियोडिक इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक एंड द टाइम पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स विल बी सेम एज दैट ऑफ एफ एक्स। अरे काम में क्लियर हो? हाँ, जल्दी से कॉपी कर लो, वो नोट लगा देता हूं, यहाँ पे नोट लगा लेंगे 4 लाइनों में, थोड़ा जल्दी लिख लो। ए राम, ए प्रभु दया करे, अरे जल्दी करो रे।
अरे हो गया भैया, नीचे लिख लो। हे भगवान, कितना लोग नकल कर ही रिया दादा। हो गया, लिखना जरा, यहां पर लिखना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स is periodic only if fx is periodic. Fractional part of fx is periodic only if fx is periodic. Fractional part of fx is periodic only if fx is periodic, and the time period will be same as that of fx, and the time period will be same as that of fx. And the time period will be same as that of fx. फुल स्टॉप लगा करके लिखेंगे, but the best conclusion can be drawn. But the best conclusion can be drawn only after sketching the graph. But the best conclusion can be drawn only after sketching the graph. अब जरा देखना भैया, एक दो अंतिम ग्राफ और बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, हालांकि ये तो अपन ने बना रखे हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स। बचपन में बनाए थे अपन लोगों ने, थी तुम्हें याद हो तो, मगर तुम्हें कहां याद होंगी बचपन की बातें। देखना जरा, कैसा लग रहा है? साइन इनवर्स साइन एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। अच्छा ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 एंड डैश डैश डैश। अरे हाँ या ना? है ठीक है ठीक है। अरे भाई ऐसा नाराज क्यों हो रहा है यार, ये कौन है? निखिल मीना इतना नाराज हो जाता है, जोर से चिल्लाता है। हाँ कूल भाई कूल। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। याद करो, ये वो वाला ग्राफ था, नया नया अपन ने बनाया था और ये बना के घर गए थे, नहीं मतलब घर पे ही थे सॉरी। और जब छोटे भाई बहन ने अपनी कॉपी चेक कर ली थी तो कहा था कि बाप रे, ये तुम्हारे सर ने ये पहाड़ बनाना सिखाया, देखो इससे अच्छा तो हमारे आर्ट्स टीचर नहीं, हमारे क्या ड्राइंग टीचर बनवाते हैं। ये यही वाला ग्राफ था। अरे याद आया क्या? हाँ याद आया ना? y इक्वल टू एक्स है साइन एक्स। हे भगवान, साइन इनवर्स साइन एक्स y इक्वल टू एक्स नहीं होता ढक्कन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स होता है। कौन था ये? कौन था कौन ये? गितेश लेखवानी, वाह रे वाह। अच्छा ओके ओके ओके। अरे भैया वो गितेश भाई सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको माइनस एक्स लिख दिया। दिस इज नॉट माइनस एक्स, दिस इज एक्स। राम 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 गितेश भाई, माफ करें हमको। हाँ अब ये क्या है, ये x की वैल्यू हो गई 0, ये x की वैल्यू हो गई पाई, ये x है गितेश भाई, x, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। और डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस बारे में अपन सारी बातें बहुत पहले ही कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है तो एक बार कंप्लीट कर दे रहा हूं।
एक और देखना भैया, सपार्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो सपार्ट भी देखिएगा, tan इनवर्स tan x, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और e हो गया -π/2, e हो गया पाई, e हो गया 3π/2 और e देखिए गितेश भाई, देखिएगा कहीं गलती हो तो बताइएगा हमका। हाँ, एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। ये भी y इक्वल टू x है और ये हो गया π/2 और ये हो गया -π। हाँ, मुझसे देखो कैसा पाप हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये देखिए, ये 0 और ये पाई, क्या बोलता है भाई, ये π/2 और ये -π/2 है। ये लिखना तो हम भूल ही गया था। अब कीजिए जरा जल्दी से भारद्वाज, जल्दी। हो गया भैया। थोड़ा प्लीज जल्दी कर लीजिए। भगवान, हो गया भैया, मिटा दो। अरे भाई सार्थक चतुर्वेदी, अरे महाराज भी है, महाराज हो गया क्या?
अश्विनी मैं सब करवा दूंगा बेटा, तू टेंशन ना ले। 18 भी नहीं करना है, कैंडल ग्राफ है, नीड नॉट टू डू राइट नाउ। मिटाई दे भैया चक्रवर्ती। हाँ अब जरा देखिएगा ग्राफिकल सॉल्यूशंस आपको बताता हूं। सो कौन से बैठिएगा, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का चैप्टर हमने क्यों पढ़ा है ये अब आपको समझ में आएगा। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का चैप्टर हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमको एक ग्राफ बनाने थे, बल्कि इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने थे। आपसे बोलेगा सॉल्व या फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, of the equation fx equal to gx। अब ये हमसे ये नहीं पूछ रहा कि सॉल्यूशन कितना है, क्योंकि इसको भी मालूम है। सॉरी मैं गलत बोल गया, फिर से बोलता हूं। अब ये हमसे ये नहीं पूछ रहा कि सॉल्यूशन कौन से होंगे, क्योंकि इसको भी मालूम है कि सॉल्यूशन कौन से होंगे वो नहीं बता पाएंगे हम। कई बार ऐसी इक्वेशन बन जाती है कि उसमें सॉल्यूशन कौन से होंगे बता पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम कम से कम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे। तो वो पता करने के लिए इस तरह से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब शायद वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे हम नहीं बता पाएंगे। तो जब हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बता नहीं पाएंगे कि वो सॉल्यूशन कौन से हैं, तो फिर ये कैसे बताएंगे कि कितने होंगे। तो उसके लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। इसको और इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये उठ करके यहां आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यानी समझना, ये इक्वेशन तब बनी है जब हमने इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। यानी इसका मतलब तुमसे यदि बोले कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ, तो ये इक्वेशन तो बनी तब है जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन और कुछ नहीं होंगे बल्कि इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ये बात तुम बाद में नोट कर लेना कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और कुछ नहीं होंगे बल्कि इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। यानी इन दोनों कर्व्स के जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और जो जो इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं भैया, एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं नेमा, जरा वो भी देखना। क्वेश्चन नंबर 25 का ब बोल रहा है cos x इक्वल टू मॉड x। कुछ मत करो, एक ग्राफ बनाओ एफ एक्स इक्वल टू cos x और एक ग्राफ बनाओ एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, या y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू मॉड x। बना सकते हो क्या? और इन दोनों का आपस में जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। यानी इसके सॉल्यूशन और कुछ नहीं होंगे बल्कि इन दोनों के आपस में सॉल्यूशन होंगे। यानी इसका सॉल्यूशन और कुछ नहीं होगा, इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पूछ रहा है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अरे जितने इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आओ दोनों कर्व्स को स्केच करते हैं। -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2। ये तो हमने बना लिया y इक्वल टू cos x। चलो अब मॉड x का ग्राफ इशारा करो। अरे इशारा करना लक्ष्य भाई, तो लक्ष्य भाई तो नकल में लगा हुआ, बोलो 9:30 बजने वाली, बस छुट्टी होगी, भूख लगी है। जैसे ही छुट्टी होगी तुरंत बाहर निकलूंगा और मम्मी से बोलूंगा मम्मी मम्मी भूख लगी है ना। वाह बेटा वाह। मॉड x के ग्राफ का इशारा करो भैया, ये रहा, ये बना दिया। ओ माय गॉड, माय गॉड, have you seen how many point of intersection are visible? राय साहब, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसलिए इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, एक ये वाला और एक जे वाला। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल? 2 सॉल्यूशन। हम सिर्फ ये बता सकते हैं राय साहब कि एक सॉल्यूशन 0 से π/2 के बीच में होगा और एक सॉल्यूशन -π/2 से 0 के बीच में होगा। लेकिन राय साहब कल को अपने से कोई पूछ ले कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा,
तो नहीं बता पाएंगे। बस इतना ही बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहां मदद करेगा, जरा सुनना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वहां मदद करेगा जहां हम किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे वो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो हम बता पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओ कि कौन कौन से हैं, तो कम से कम यही बता दो तो बहुत है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, और बल्कि ये और बता दो कि वो कहां से कहां के बीच में होंगे, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। तो हम कितने सॉल्यूशन होंगे वो यदि डायरेक्टली ना पता कर पाए ग्राफ को, क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करके, तो हम ग्राफ की सहायता से पता करने की कोशिश करते हैं कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, और यही ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक इस्तेमाल है। जल्दी से इसको नकल करेंगे दोस्तों, और अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का मैंने ब किया, अब आ करेंगे, सा करेंगे, ड करेंगे, फ करेंगे, जी करेंगे, एच करेंगे, आई करेंगे। ये जरूर लिखिएगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन और कुछ नहीं होंगे बल्कि इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। इसलिए इन दोनों कर्व्स के जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अपनी लैंग्वेज में उसको प्रॉपरली लिखिएगा। तो भैया आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। क्यों कल से क्लास का टाइम चेंज कर दिया, वापस से 7 बजे कर दिया है, क्या बोलते हो? मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक यू।